फितरे के दो मकासिद है। फितरा क्या वास्ते देते बोले तो उसके दो मकसद है। एक मकसद सदका फितर का ये है कि रमजान में हम लोग जो इबादतें किए हैं, जो रोजे रखे हैं, जो तरावी पढ़े हैं, इसमें हमसे जो कमियां कोताहियां हुई हैं, उन कमियों को और कोताहियों को माफ करने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ये सदका फितर रखा है। दूसरा मकसद सदका फितर का ये है कि हम जिनके पास माल है, ईद के दिन खुशियां मनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाने पकाते हैं, तो हम खुशियां मनाते हैं। इस्लाम ने ईद के दिन हमारे खुशियों के साथ साथ उन मुसलमानों की खुशियों का भी ख्याल किया जो गरीब है, जो बेबस है, जो लाचार है, जिनके पास कमाने की ताकत नहीं है, जिनके पास ईद की खुशियां मनाने के लिए सरमाया नहीं है, जिनके पास ईद की खुशियां मनाने के लिए नए कपड़े नहीं है, अच्छे खाने पकाने के लिए सहूलत नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए ये इंतजाम है सदका फितर। उसके वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले तो ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फितर अदा कर देना है। सदका फितर का सवाब उसी वक्त आपको मिलेगा जब आप ईद की नमाज को जाने से पहले सदका फितर अदा करते हैं। अगर आप ईद की नमाज के बाद सदका फितर अदा कर रहे हैं तो वो मामूली सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही क्लियर तरीके से बयान फरमाया है कि ईद की नमाज के बाद जो सदका अदा किया जाता है वो मामूली सदका है, वो सदका फितर नहीं है। सदका फितर का जो सवाब है वो ईद की नमाज को जाने से पहले पहले मिलता है। अगर आप गेहूं से अदा करना चाहते हैं तो 1.75 केजी गेहूं की जो कीमत है वो 110 रुपए। और अगर आप सदका फितर गेहूं से नहीं बल्कि जौ से, जिसे बार्ली कहते हैं, बार्ली से देना चाहते हैं तो 3.5 केजी बार्ली का जो रेट है वो 350 रुपए है। तो इसलिए अगर आप बार्ली से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो 350 रुपए आपको अदा करने पड़ेंगे। अगर आप किशमिश से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो 3.5 केजी किशमिश, उसकी जो कीमत है वो 900 रुपए है, तो 900 रुपए आप सदका फितर में अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप खजूर से सदका फितर अदा करना चाहते हैं तो 3.5 केजी खजूर की जो कीमत है वो 900 रुपए है, तो आप 900 रुपए सदका फितर अदा कर सकते हैं। मामूल से हमारे लोगों के दिमाग में एक बात क्या है बोले तो फितरा बोले तो 100 रुपए देना, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे आखिरी लिमिट है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद ज्यादा माल के मालिक नहीं है, उन लोगों के लिए 100 रुपए का सदका फितर है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जितना नवाजा है उनको उसके हिसाब से सदका फितर अदा करना है। अल्लाह अगर माल दिया है तो गेहूं के बजाय बार्ली के हिसाब से 350 रुपए देंगे। अल्लाह और अच्छा माल दिया है तो खजूर या किशमिश के हिसाब से 900 रुपए सदका फितर अदा करेंगे। 900 रुपए देना बोल कभी क्या भी नहीं है, इससे ज्यादा आप अपने मर्जी के हिसाब से जितना ज्यादा देना चाहे सदका फितर के नाम से दे सकते हैं। इससे एक तो आपके रोजों में जो कमियां हुई है अल्लाह उसे माफ फरमाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं जिनके पास ईद की खुशियां मनाने के लिए माल नहीं है, उनके लिए हम लोग सहूलत फराहम करने वाले बनेंगे। वो भी क्या करना बोले तो जल्दी दे डालना, अब से देना शुरू कर डालना। हमारे में क्या करते बोले तो उसे रोक को रख लेते, कब तक, ईद के दिन तक, एकदम हल्ला ख्वाहिश टेम्पो, जब किसे देना क्या देना समझ में चाहता नहीं, किसी की एक देखो रफा दफा कर डालते। उसके वास्ते जरा पहले सोचो, अब देखो अभी ये वक्त सही वक्त है, अभी ईद को 2 दिन है, तो ये वक्त है कि अगर आप सदका फितर गरीब के हवाले करेंगे तो उन्हें अपने ईद का इंतजाम कर लेता। तो उसके वास्ते सदका फितर की जो रकम है ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश कीजिए और उसको अभी आज या कल में अदा करने की कोशिश कीजिए।